शादी की पहली रात है, शौहर के घर में आई हैं, फकीर आए दरवाजे पर, है कोई मेरी मदद करने वाला। जनाब ज़हरा ने शादी का जोड़ा उठा के दे दिया। तवज्जो रखिएगा, शादी का जोड़ा उठा के दे दिया। अगले दिन रसूलुल्लाह देखा जनाब ज़हरा आम से लिबास में जिसमें पैबंद लगे हैं, वही लिबास आपने बेदल किया हुआ है। पूछा बेटा वो शादी के लिबास क्या हुआ? कहा कि बाबा कल रात साहिल आया था, उसने सवाल किया, मेरे पास एक वही लिबास था जो कीमती था, वो मैंने उसको दे दिया। कहा कि बेटा ये भी तो दे सकती थी। ये सिर्फ बात लिबास की है, मुमकिन है आपके पास मेरे पास कोई और चीज होगी जिसको हम खर्च कर सकते हैं और खर्च ना करें। और फिर मुझे इमाम की हदीस याद आ रही कि अगर कोई इंसान, कि अगर आपको किसी की मदद करनी है, मदद ना करें। तो वो जो रखिएगा, किसी हक बात के लिए कयाम करना हो, कयाम न करें। हक बात से मतलब जरूरी नहीं कोई यजीद हो उसके सामने कलमा हक करना। हक बात क्या? किसी मोमिन की गीबत हो रही है, आप उसका दिफा कर सकते हो, आप खामोश रहें। अरे मुझे कहीं गीबत कर रहे हैं, करने दो। आपको कहेंगे मौलवी तुम्हें क्या जरूरत है बोलने की, भाई गीबत हम कर रहे हैं तुम कर रहे हो। नहीं, जहां हक बात, यानी जहां पे स्टैंड ले सकते हो, हक बात बयान कर सकते हो, किसी की सलाह कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, कहीं पैसा देकर किसी की मजबूरी और मुश्किल को रफा कर सकते हो, वहां आप कयाम ना करें, वहां आप उठे नहीं, वहां बोले नहीं, वहां आप पैसा नहीं दें, किसी की मदद नहीं करें। इमाम कहते हैं वही पैसा, वही वक्त, वही एनर्जी, वही स्किल जो हक के दिफा के लिए तुम्हें देनी चाहिए थी, अब अल्लाह की तरफ से एक अजाब की सूरत में तुम्हें सामने आएगा और वो राह बातिल में खर्च होंगी। राह बातिल में पैसा आता है, हम समझते हैं कि हमारा हक है, हक है हमारा, लेकिन उनका भी हक है। तवज्जो रखिएगा, जो खानदान में कसमा पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, तवज्जो रखिएगा। मैं नहीं दे, मैं मदद कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं, मैं मदद ना करूं। ये जो पैसा मैंने बचाया है, इमाम कह रहे हैं ये पैसा हराम काम में खर्च होगा, ये पैसा बातिल काम में खर्च होगा, ये पैसा ऐसी जगह खर्च होगा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज ऐसी मिसालें आपको लामहला मिलेंगी कि आपने पैसा खर्च नहीं किया, अब आप कहते बरकत तो नहीं है, पैसा कहां गया, पैसा उठ गया, अरे बाजार गए थे 1000 का पत्ता गायब हो गया। ऐसे कई मौरिद आते हैं कि जहां हम खर्च कर सकते हैं अपने अजीज अकारिब के लिए, अपने अहले महल्ला के लिए, अपने जानने वाले रिश्तेदारों के लिए। तवज्जो रखिएगा, तो जहां पे हमें खर्च करना चाहिए वहां खर्च ना करें। इमाम कह रहे हैं कि वो बातिल में दर हकीकत तुम्हारा वक्त आएगा। किसी को वक्त दे सकते हैं, वक्त ना दें, तो फिर क्या है, हम बातिल कामों में अपना वक्त बर्बाद